वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ओफू क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडीज़ पे बात करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज़ में मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आज हमारी टोटल बातें जितनी भी होंगी वो बातें होंगी बिजनेस पे। किस पे बातें होंगी? बिजनेस पे। ये लाइन तो आपने सुनी होगी, बिजनेस मीन्स बिजीनेस इन समथिंग। ओके, और बताता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा इंट्रो देता हूँ मैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम बेसिक पढ़ेंगे कि बिजनेस असली में है क्या, कौन सी बातें हैं जो अगर हमें कहीं पे भी दिख जाए तो हम ये मानेंगे वहाँ पे बिजनेस है। ओके, आज आपको ये पता चलेगा क्या आपने कभी आज तक बिजनेस किया है या नहीं। क्या पता आप में से कितने ही लोगों ने अभी तक कोई ना कोई चीज़ सेल करी हो और आप सोच रहे हो कि आपने बिजनेस किया है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बिजनेस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जितनी भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें से एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जरूर बनता है। पूरी आपको एक केस स्टडी दी होगी। ठीक है, केस स्टडी में एक रजत हो सकता है, ठीक है, जयप्रकाश, कोई भी नाम XYZ नाम हो सकता है। वो बंदे ने बिजनेस किया, उसने ये किया, अब आप बताओ क्या उसने सच में बिजनेस किया या नहीं किया। आप कंक्लूड करो कि इस केस स्टडी से आपको क्या लगता है कि बिजनेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब तक आपको बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर नहीं होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स जब क्लियर होंगी तब आपको बिजनेस की डेफिनेशन ज्यादा क्लियर होगी। ओके, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तभी हम मानते हैं कि वो चीज बिजनेस है, अदरवाइज वो चीज बिजनेस। ओके गाइस, सो आइए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस की डेफिनेशन से। बिजनेस आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं आज तक सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, हिंदी में व्यवसाय या फिर व्यापार कहते हैं, व्यवसाय या फिर व्यापार कहते हैं। आप सब में से भी किसी ना किसी का मन होगा कभी ना कभी कि हम तो बिजनेस करेंगे, हम बड़े होकर क्या करेंगे? बिजनेस। तो पहले आज हम बेसिक समझ लेते हैं, फंडामेंटल समझ रहे हैं हम बिजनेस के। बिजनेस का पहला चैप्टर 11th क्लास बिजनेस का पहला चैप्टर। बिजनेस क्या होता है? आप बेसिक दिमाग से आप बताइए, आपके हिसाब से बिजनेस क्या है? सर, खरीदना और बेचना बिजनेस है। सर, लेकिन हमारी तो फैक्ट्री है। ओके, हाँ, फैक्ट्री भी एक बिजनेस है। ओके सर, हमारा तो केवल क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, माल यहां से वहां पहुंचाने का काम है, वो भी एक बिजनेस है। यानी सर कितनी सारी चीजें बिजनेस है। सबसे पहली बात तो ये समझो, बिजनेस पैसा कमाने के लिए किया जाता है या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है? बिजनेस पैसा कमाने के लिए किया जाता है या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए? हाँ जी सर, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिजनेस पैसा कमाने के लिए किया जाता है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए करी गई है। ओके, दूसरी बात, बिजनेस में आता क्या क्या है? विच इज कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यानी बिजनेस कनेक्टेड है किससे? प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स। देखो, गुड्स में क्या क्या होता है? गुड्स में या तो माल तैयार होता है, ठीक है, या खरीदा बेचा जाता है। या तो माल तैयार होता है या फिर माल खरीदा बेचा जाता है। और सर्विसेज सप्लाई की जाती है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे मैं अपनी सर्विस आप तक सप्लाई कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं? सर्विस सेक्टर में हूं। सर्विस सेक्टर क्या होता है? अपनी सेवाएं प्रदान करना। जैसे कि मेरे में पढ़ाने की टैलेंट है, पढ़ाने की सर्विस मैं क्या कर रहा हूं? आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं। सप्लाई ऑफ सर्विस विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी बिजनेस का? सर, हम भी यही सोचते हैं, अंधा पैसा, एकदम बस प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। एक बार वापस, बिजनेस का मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कनेक्टेड है प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, गुड्स की तो क्या होती है? सेल होती है, और सर्विसेज की सप्लाई होती है। सर्विसेज की क्या होती है? सप्लाई, और गुड्स की होती है सेल। एक बार पूरी डेफिनेशन ट्राई करेंगे। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल। एक बार बोलो, प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आपका मेन ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। सर, प्रॉफिट क्या होता है? एक बार आप थोड़ा सा प्रॉफिट समझाओगे? हाँ बेटा, प्रॉफिट समझाऊंगा ना मैं। सर, हमने थोड़ा थोड़ा पता है। जैसे ये 10 की चीज हम खरीद के लाए और हमने इसको 20 का सेल किया तो हमको प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड सर, इतना आता है तुमको समझ में? तो ये समझो, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। मार्केट में आपने जितने में बेचा और आप जितने में लाए, उसके बीच का जो गैप है वही आपका प्रॉफिट है, वही आपका क्या है? प्रॉफिट है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल्स। आप सब लोग अभी वीडियो को पॉज करेंगे और अपनी कॉपी में फटाफट से एग्जाम्पल्स लिखेंगे, जो भी बिजनेस के एग्जाम्पल आपको याद आ रहे हो। 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। फार्मिंग, फार्मिंग करना सर बिजनेस है, खेती करना बिजनेस है। हाँ बेटा, आप खेती करते हो, माल रेडी करते हो, मार्केट में ले आके सेल कर रहे हो।
देखो सारी चीजें आ रही है। खेती करने के लिए आप बीज परचेस करके लेके आते हो, ठीक है, फिर आप खेती करते हो यानी आप प्रोडक्शन करते हो, और उसके बाद आप सेल करते हो गुड्स को। मैन्युफैक्चरिंग भी बिजनेस है, वो रॉ मटेरियल खरीद के लाता है, अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता है और फिर आगे माल को सप्लाई करता है। फिशिंग, सर इसमें तो प्रोडक्शन आप नहीं कर रहे ना, मछलियां आप थोड़ी बना रहे हो, अपने आप बन रही है। स्टार्ट। ओके, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग। एक बार वापस, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर फिशिंग में तो आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, लेकिन फिशिंग में आप क्या कर रहे हो, आप हंट करके ला रहे हो फिशेस को और सेल कर रहे हो मार्केट में, वही आपकी मेहनत है और आपका फिश आपका गुड्स है जो उसको आप मार्केट में सेल आउट या सोल्ड आउट कर रहे हो। ओके, तो सर बचपन में मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैं स्कूल में मेरे दोस्त के लिए पेन लेके गया था। मैंने मेरे दोस्त को पेन दिया, मैंने मेरे दोस्त को पेन दिया और वो पेन कभी वापस ही नहीं आया। सर क्या मैं बिजनेसमैन हूं? नहीं, तूने बिजनेस किया ही नहीं, तू बिजनेसमैन होगा कैसे? पहली बात तो तूने उसको प्राइस पे नहीं बेचा, दूसरी बात अब एक दूसरा बंदा आया, सर सुनो मैं 10 का पेन लाया, मैंने मेरे दोस्त को 10 का पेन बेचा, अब देखो अब तो मैं बिजनेसमैन हूं। नहीं, तू 10 का पेन लाया, 10 में बेचा तो तेरा मेन ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। मेन बिजनेस क्या है किसी भी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना? प्रॉफिट अर्न करना। बहुत ही ध्यान से सुनो एक बार वापस, मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। एक बार वापस, मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ये बचपन से सुनते आए और हमें बचपन से समझाया गया प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, हाँ वन ऑफ द पॉइंट है ये, लेकिन बाकी और पॉइंट्स भी हमको कवर करने हैं साथ में, तब जाके हमारा बिजनेस बनेगा। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे। किस पे आते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पे। आपको केस स्टडी आएगी और फिर बोलेगा बताओ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मिसिंग है, या फिर केस स्टडी आएगी बताओ ऊपर वाले पैराग्राफ में कौन सी क्या कहते हैं बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक को समझाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, या फिर आपको एक केस स्टडी आएगी जिसमें कुछ बातें बताई गई होंगी, कहानी सी सुनाई गई होगी, जैसा अनसीन पैराग्राफ आता है और नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि केस स्टडी से अभी आपका पाला नहीं पड़ा ना, अभी आप 11th में आए हैं, जब केस स्टडी से पाला पड़ेगा, तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं तो इसमें कुछ केस स्टडी आ नहीं रही है, जब केस स्टडी से पाला पड़ेगा तब पता चलेगा। एक पूरा केस एक अनसीन पैराग्राफ जैसा दिया होता है और नीचे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर उस पैराग्राफ में नहीं होते हैं, उसके आंसर आपकी अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, और अंडरस्टैंडिंग आपकी लर्निंग से आती है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? आपकी लर्निंग से कि बुक में कैसा पढ़ा हुआ है सर, अनसीन पैसेज, और उसमें क्या कहते हैं हमें खुद सोचना है। हाँ, तुम्हें खुद सोचना है कि उसमें तुम्हारी बुक का कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस थ्योरेटिकल नहीं है, बिजनेस प्रैक्टिकल है। ओके, ज्यादातर बच्चों ने सर हम तो अकाउंट्स पे पूरा फोकस देंगे। दो बेटा, अकाउंट्स के लिए तो अकाउंटेंट भी आ जाएगा, बिजनेस तो मालिक को ही चलाना है। ठीक है, आ जाओ इधर फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मेन फीचर या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस जो होती है, मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। ठीक है, जो मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस के वो कुछ इस प्रकार है। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बोर्ड पे नजर आ रही है जरा देखते हैं, एक राउंड मार के आते हैं पूरे बोर्ड का हम लोग। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, तीसरा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चौथा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, फिर फिफ्थ प्रॉफिट अर्निंग, सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ रिस्क, एक सेवेंथ और बताता हूँ कई बुक्स में दिया होता है अनसर्टेनिटी। क्या दिया होता है? अनसर्टेनिटी। एक बार वापस, हमने अभी पूरी दुनिया का एक राउंड काट लिया, पूरी दुनिया में बिजनेस ही हो रहा है, पूरी दुनिया में बिजनेस ही हो रहा है। सर हमें बिजनेस क्यों समझना चाहिए? मैं कहता हूँ बेटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, पहली बात तो आपने लिया है कॉमर्स, इसलिए आप बिजनेस पढ़ रहे हो। ओके, दूसरी बात आप मेन टॉपिक समझो, पूरी जिंदगी आप बिजनेस में रहने वाले हो, पूरी जिंदगी जिसके साथ बितानी है ना, पहले उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी जिंदगी आपको बिजनेस के साथ बितानी। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, हम तो प्रोफेशन में जाएंगे, हम तो सर एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। सुन मेरी बात, कहीं पे भी जा तू रहेगा बिजनेस में। सर एक बार वापस बोलना, कहीं भी जा तू रहेगा तो बिजनेस में ही। सर क्या बात कर रहे हो आप? सर साबित करके बताओ। ध्यान से सुनना मेरी बात, आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग कल को पढ़ाई करके या तो खुद का बिजनेस यानी ओरिजिनली आप बिजनेस में ही रहोगे, या फिर आप प्रोफेशन में जाओगे एम्प्लॉयमेंट। अगर आप प्रोफेशन में जाओगे तो सीए, सीएस, सीएफए, एमबीए एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, आप उनमें से कुछ करोगे।
उनमें से कुछ करके क्या होगा, आप प्रोफेशनल खुद का ऑफिस डालोगे। आप ऑफिस डाल के क्या होगा, आपका पाला किससे पड़ेगा, बिजनेसमैन से। किससे पाला पड़ेगा, सीए क्या करता है, उसके पास सारे बिजनेसमैन आते हैं, उनकी रिटर्न भरता है, उनका टैक्स फाइलिंग, उनका टैक्स का काम देखता है, उनका ऑडिटिंग का काम देखता है, अकाउंटिंग का काम देखता है। किनका, बिजनेसमैन का। किसका, बिजनेसमैन का। तो रहे तो तुम वहीं के वहीं, यानी तुम बिजनेस से हमेशा जुड़े रहोगे भाई। मतलब जब तक सांस चल रही तब तक बिजनेस चल रहा है, समझ जाना। ओके, दूसरी बात देखो, सर हम तो जॉब करेंगे। बेटा तुम जॉब करोगे तो तुम जिसके यहाँ जॉब करोगे वो तुम्हें तनख्वाह कहाँ से देगा, अपनी जेब में से नहीं, उसका बिजनेस चल रहा होगा, यानी फिर तुम बिजनेस में ही हो। या तो तुम जिंदगी भर खुद का बिजनेस चलाओगे या फिर तुम किसी और के बिजनेस में मदद कर रहे होगे। एक बार वापस, जॉब लगना इज इक्वल टू किसी और का बिजनेस चलाना, और खुद का बिजनेस करना इज इक्वल टू खुद का बिजनेस करना। एज सिंपल एज दैट। खुद का बिजनेस कर रहे हो या फिर आप क्या करोगे, किसी और का बिजनेस रन करोगे। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप मैनेजर हो, ठीक है, सेफ, और आप आईसीआईसीआई के मैनेजर हो, तो आप आईसीआईसीआई के लिए बिजनेस कर रहे हो। आईसीआईसीआई के लिए क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। हाँ सर जॉब में भी बिजनेस हो रहा है, बिजनेस में भी बिजनेस हो रहा है। हाँ बेटा, सब जगह बिजनेस ही हो रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। एक बात दिमाग में डाल लेना, केस स्टडी के लिए ये बात है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक वहां पे नहीं होगी, अगर कैरेक्टरिस्टिक वहां पे नहीं है किसी बिजनेस में, तो यानी वो चीज, उस एक्टिविटी को अपन बिजनेस नहीं बोलेंगे। उस एक्टिविटी को अपन क्या नहीं बोलेंगे, बिजनेस नहीं बोलेंगे। ओके, मैंने आप लोगों को एक बात कही थी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कि आपको पॉज करके क्या लिखना है। अभी वापस कह रहा हूँ, 2 मिनट में मैं भी पॉज करूंगा, जाऊंगा और वापस आऊंगा। जब तक मुझे क्या चाहिए, आप लोग अपनी कॉपी में आपके आसपास जितने भी बिजनेसेस को आप जानते हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस, जिस भी बिजनेस का आपको नाम याद आता है, आपको ऐसे 5 बिजनेसेस के नाम लिखने हैं। बाद में मुझे उसकी फोटो व्हाट्सएप करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, उसकी फोटो व्हाट्सएप करेंगे। अभी का आपका होमवर्क क्या है, वीडियो पॉज करेंगे, फटाफट से 5 वो बिजनेस लिखेंगे जो आपने अपने आसपास देखे हैं, ठीक है। मैं भी पॉज करूंगा, जाऊंगा और मैं 2 मिनट में वापस आऊंगा। ओके, तो आई होप सो आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा। वीडियो पॉज करके फटाफट से आप लोगों ने अपनी कॉपी में 5 एग्जाम्पल लिख लिए होंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, अब किस पे आते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, इन तीनों का आंसर एक होता है बिजनेस में। एक बार वापस सुनिएगा, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम में क्वेश्चन आया नेचर तो भी आंसर वही है, एग्जाम में क्वेश्चन आया फीचर्स तो भी आंसर वही है, एग्जाम में क्वेश्चन आया कैरेक्टरिस्टिक तो भी आंसर वही है। नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, तीनों का आंसर बिजनेस में क्या होता है, सेम होता है। आइए हम देखते हैं, द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। बिजनेस के जो मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ है। हमने डेफिनेशन में ही सबसे पहली लाइन ये पढ़ी थी, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस है, यानी बिजनेस खुद एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक बार वापस, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जो अर्निंग से रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो अर्निंग से रिलेटेड होती है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये अंडरटेकन, यानी हमने इसको हाथ में लिया है, किस लिए, हम इस एम से कि हम मनी अर्न करेंगे। क्या अर्न करेंगे, मनी, या फिर लाइवलीहुड अर्न करेंगे, या फिर एंड नॉट बिकॉज ऑफ, इसीलिए हमने शुरू नहीं किया क्योंकि हमें उससे प्यार था, हमें अफेक्शन था, या हमें कोई एनी अदर साइकोलॉजिकल रीजन था। ओके, बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे एक ही रीजन होता है कि हमें मनी अर्न करना है। हमें क्या अर्न करना है, मनी अर्न करना है, अपना सपना, मनी मनी। ओके, वापस से, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ, क्या एम है उसका, अर्निंग मनी। क्या एम है उसका, अर्निंग मनी। ओके, और लाइवलीहुड, एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन और एनी अदर साइकोलॉजिकल रीजन। और कोई रीजन नहीं है कि आपने किसी और रीजन से बिजनेस स्टार्ट कराओ, कोई साइकोलॉजिकल रीजन नहीं है इसके पीछे, एक ही रीजन है, अर्निंग मनी। ओके, आइए अगला देखते हैं, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस में 2 ही चीजें होती हैं, या तो आप खुद माल बना रहे होते हो या आप माल किसी और के यहां से लाके बेच रहे होते हो। एक बार वापस, या तो आप खुद माल बना रहे होते हो या आप किसी और के यहां से माल लाके बेच रहे होते हो। क्या लिखा है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब बनाना होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार करना। जैसे कि इनने प्लास्टिक से क्या रेडी करा, मार्कर रेडी करा और उसमें इंक डाली और ये चलने लग गया, ठीक है, ये तो हुआ अपना प्रोडक्शन। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, रिटेलर, दुकान वाले ने क्या करा, केवल ये माल खरीद के लाके अपने पास रख लिया।
प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट यानी किसी और के यहां से माल लाके अपने यहां पे रखना। ओके, आप मेरे को बताइए, आपकी दुकान में आप माल किसी और के यहां से ला रहे हैं या आपकी फैक्ट्री है, जरूर बताइएगा मुझे। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वांट ऑफ द कस्टमर, बिजनेस एग्जिस्ट ही क्यों करता है, वो एग्जिस्ट ही दुनिया में इसलिए करता है कि वो सेटिस्फाई करता है वांट, और किसकी, कस्टमर की, किसकी, कस्टमर की। कस्टमर कौन होता है, कस्टमर वो बंदा होता है जो क्या कहते हैं, माल खरीदता है, जिसके लिए हमने माल रेडी करा था, जो माल खरीदेगा वो कस्टमर है। ओके, सो एवरी बिजनेस ईदर इटसेल्फ प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज और प्रोक्योर्स देम फ्रॉम अदर इन ऑर्डर टू सेल देम। ओके, मेरी एक बात मेरी सुनना ध्यान से, आप प्रोड्यूस या प्रोक्योर कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि आपको सेल करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, सेल करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, सेल करना है। एक बार वापस, बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट इसलिए करता है कि वो वांट्स को सेटिस्फाई करे, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करे, कस्टमर जो उसका सामान खरीदेगा उसकी वांट को सेटिस्फाई करे। इसके लिए सारे बिजनेस को क्या करना पड़ता है, या तो प्रोडक्शन करना पड़ता है यानी प्रोड्यूस करने पड़ते हैं गुड्स और सर्विसेज, या फिर प्रोक्योर करने पड़ते हैं यानी लाओ और बेच दो। ठीक है, ये सब लाते ही क्यों है, वो बेचने के लिए लाते हैं। यानी एट दी एंड कोई भी बिजनेस कब तक अच्छा नहीं चल सकता, जब तक उसकी सेल्स टीम बढ़िया नहीं होगी। जब तक उसकी कौन सी टीम बढ़िया नहीं होगी, सेल्स टीम बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि बेचना तो है ही, बिना बेचे पैसा आएगा नहीं, बिना बेचे पैसा आएगा नहीं। ओके, गुड्स, अब गुड्स क्या होते हैं, गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। ओके, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम लाए और हमने यूज कर लिए। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल वो गुड्स होते हैं जिनसे फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है, जिनसे क्या हो सकता है, फर्दर प्रोडक्शन, यानी और प्रोडक्शन होगा, या जिनको यूज में लेके वापस कोई बंदा मनी अर्न कर सकता है। अंकल चिप्स लाए, अंकल चिप्स लाके, या बालाजी के चिप्स लाए, चिप्स लाके फाड़ी खाई, अब तुम्हारी उससे और कमाई होने वाली है क्या। रैपर का क्या करते हो तुम, डस्टबिन में फेंक देते हो, तो वो कंज्यूमर गुड्स है, वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, उससे तुम्हारी और अर्निंग नहीं होने वाली। तुम फर्नीचर लेके आए, फर्नीचर बाद में बिक जाएगा वापस, तो फर्नीचर क्या है, कैपिटल गुड्स। मशीनरी खरीद के लाए, मशीनरी वापस बिक जाएगी या फिर मशीनरी से फर्दर प्रोडक्शन होगा, तो इसीलिए वो क्या है, कैपिटल गुड्स। ओके, गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं, गुड्स कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में शुगर, पेन एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल हैं, कैपिटल गुड्स में मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब सर्विसेज में इंक्लूड, अब सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। सर्विसेज यानी कि फैसिलिटीज, सर्विसेज यानी कि फैसिलिटीज। अब वो फैसिलिटीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी तरीका हो सकता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर पहली बात आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस, दूसरी बात बिजनेस में या तो आप प्रोड्यूस करते हो या प्रोक्योर करते हो, या तो प्रोड्यूस करते हो या फिर प्रोक्योर करते हो। ओके, तीसरी बात सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब चीजें होना जरूरी है, तभी एक एक्टिविटी को हम बिजनेस कहेंगे, अदरवाइज बिजनेस नहीं कहेंगे। एक बार वापस, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो सेल होगा या एक्सचेंज होगी, या तो सेल होगा या फिर एक्सचेंज होगी, या तो सेल होगा या फिर एक्सचेंज होंगी गुड्स और सर्विसेज। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड विद ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सारे बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे कंसर्न्ड है, ट्रांसफर और एक्सचेंज से। किससे, ट्रांसफर और एक्सचेंज से। किस चीज का ट्रांसफर और एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स का और सर्विस का, गुड्स का और सर्विस का। एक बार वापस, डायरेक्टली कंसर्न्ड है ट्रांसफर से, किस चीज का ट्रांसफर या एक्सचेंज होगा, गुड्स और सर्विसेज का, और किसके बदले होगा, फॉर वैल्यू। फ्री में चेंज नहीं हो रही गुड्स और सर्विसेज, फॉर वैल्यू, किसी वैल्यू के बदले चेंज हो रही है, फ्री में चेंज नहीं करना बिजनेस होता है। ओके, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पर्सनल कंजम्पशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस। प्रोडक्शन या परचेज आपने किया है किसके लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए। एक किसान ने खेती करी, उसने क्या कहते हैं, खेत में बहुत सारे क्या कहते हैं, चावल उगाया, गेहूं उगाया, वो सब उसने खुद के लिए उगाया, तो वो चीज बिजनेस नहीं है। अगर आप अपनी दुकान में से खुद के लिए सामान ले रहे हो तो वो चीज बिजनेस नहीं है। ओके, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस, उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे कोई भी सेल और ट्रांसफर फॉर वैल्यू नहीं हुआ।
क्योंकि वहां पे कोई भी सेल और ट्रांसफर किसके लिए नहीं हुआ, फॉर वैल्यू नहीं हुआ। एग्जाम्पल दे रखे, कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट अ बिजनेस। ओके, अगर आपने लॉकडाउन में घर पे क्या कहते हैं समोसे बनाए, पिज्जा बनाया, बर्गर बनाया, चाउमीन बनाया, लॉकडाउन की याद आ गई ना सर, भूख लग रही है। ओके, तो आपने वो सब कुछ बना के अपने ही घर पे खिलाया, पापा ने खुश होकर 100 रुपए आपको दिए, तो क्या आपने बिजनेस किया? नहीं, वो बिजनेस नहीं है। घर पे कुकिंग करना बिजनेस नहीं है। ओके, हाउएवर कुकिंग फूड इन द रेस्टोरेंट, लेकिन यही काम रेस्टोरेंट में करना कस्टमर के लिए और उससे चार्ज करना थोड़ी सी वैल्यू एंड चार्जिंग फ्रॉम देम इज बिजनेस। उनसे पैसे लेना, यही काम करना। भाई पापा ने पैसे दिए थे ना, नहीं, वहां पे कस्टमर ने पैसे दिए तो ये बिजनेस बना, अदरवाइज वो चीज बिजनेस नहीं है। अगला पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर और रिकरिंग बेसिस। सीधी सी बात है बेटा, जो बिजनेस होता है उसमें आपको एक्सचेंज करनी है गुड्स और सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे। ठीक है, एक बार कोई चीज खरीद लिया, बेच ली, तो वो चीज बिजनेस नहीं है। अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो होता है, एक बार कोई काम करना बिजनेस नहीं होता है, उस काम को बार बार लगातार करना बिजनेस होता है। एक बार वापस, सर मैंने ना एक बार अपनी एक चीज ले जाके मार्केट में इतने में बेच दी थी। एक बार बेचना बिजनेस नहीं है, बार बार बेचना, उस चीज को कंटिन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करना बिजनेस है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, इफ अ पर्सन सेल हिज मोबाइल एट प्रॉफिट इट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस। आपने आपका मोबाइल निकाला, एक बंदे, सामने वाले बंदे को पसंद आ गया, आपने उसको बेच दिया, आपने कहा हाँ आज तो बिजनेस किया, मजा आ गया, अब तो मैं तो बिजनेस करता हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं। गलत बात, मेरी बात सुन, एक बार कोई भी काम करना बिजनेस नहीं होता। इसके बजाय कि तूने दुकान लगा रखी है या तेरे पास स्टॉक है, तेरे पास क्या है, मेनली स्टॉक है, तेरे पास 5-6 मोबाइल पड़े, तेरा काम ही यही है मोबाइल खरीदना और बेचना, तब जाके ये चीज बिजनेस होगी, अदरवाइज ये चीज बिजनेस नहीं कहलाएगी। ओके, अगला है प्रॉफिट अर्निंग। मेन बात आ गई, जब तक कि बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा, जब तक कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी चीज तुम करोगे ही नहीं लंबे टाइम तक। वो जोश, वो मोटिवेशन नहीं आएगा उस काम को लगातार बार बार करने का। प्रॉफिट अर्निंग, द मेन एम, बाकी सारे एम तो गए भाड़ में, हमारा सबसे पहला काम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस का मेन काम क्या है कि प्रॉफिट अर्न कर ले। हम क्या अर्न कर ले, प्रॉफिट अर्न कर ले। नो बिजनेस कैन सर्वाइव, मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते लंबे समय में विदाउट अर्निंग प्रॉफिट या विदाउट अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट। ओके, एक ठीक ठाक प्रॉफिट कमाए बिना आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप लॉस में माल बेच बेच के कब तक जी लोगे, सूनर और लॉन्गर आपकी दुकान बंद होनी ही होनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस सेलिंग गुड्स एट लेस देन कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये चैरिटी होता है बेटा। लेस देन कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट माल देना क्या होता है, चैरिटी होता है। ओके, कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, ऐसी चैरिटी स्केलेबल नहीं है, चैरिटी लंबे टाइम तक नहीं की जा सकती। ड्यू टू दिस रीजन बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज, इसी रीजन की वजह से बिजनेसमैन क्या करता है, सारे पॉसिबल एफर्ट करता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। सारे पॉसिबल एफर्ट्स करता है कि उसका बिजनेस क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। सारे पॉसिबल एफर्ट्स करता है कि उसका बिजनेस क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क पे आते हैं। अब किस पे आते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एक बार वापस, प्रॉफिट अर्निंग सर बता दो, मेन ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट अर्निंग होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाए बिना जिंदा नहीं रह सकता लंबे टाइम तक। फ्री ऑफ कॉस्ट या लेस देन कॉस्ट माल देना क्या होता है, चैरिटी होता है। ठीक है, और चैरिटी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। इसी रीजन से हर बिजनेसमैन पूरे दम लगा देता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ओके, एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क हमेशा हर बिजनेस में रहती है। रिस्क के लिए एक लाइन याद रखना, द ग्रेटर यू रिस्क द ग्रेटर यू गेन, द ग्रेटर यू रिस्क द ग्रेटर यू गेन। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा गेन, जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा गेन। रिस्क डिपेंड करती है नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे, नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे। बड़ा बिजनेस तो बड़ी रिस्क, छोटा बिजनेस तो छोटी रिस्क। बड़ा बिजनेस तो बड़ी रिस्क और छोटा बिजनेस तो छोटी रिस्क। ठीक है, ओके, एलिमेंट ऑफ रिस्क, इट इज रिलेटेड विद द सर्टेन फैक्टर्स। रिस्क क्या है, सर्टेन फैक्टर्स है। मेरी दुकान है कपड़ों की,
और अब क्या कहते हैं वो पीरियड ही चला गया, अब आजकल वैसे कपड़े लोग पहनते नहीं, फैशन चेंज हो गया, ठीक है। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस फैशन एक्सेट्रा। चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, अब मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही बदल गया, स्ट्राइक हो गई, इंक्रीज इन कंपटीशन, फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। ओके, ध्यान से सुनना, कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया, अगर आपने इकोनॉमिक्स वाला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से आके देखें। ओके, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, कंज्यूमर के टेस्ट और फैशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। कंज्यूमर के टेस्ट और फैशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। अब उसको वो चीज नहीं समझ में आ रही है, उतनी अच्छी नहीं लग रही है। ओके, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हम जिस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते थे वो टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, तो मार्केट के कंपैरिजन में हमारा गुड्स लो क्वालिटी का दिखेगा, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी से अच्छा प्रोडक्शन होगा, या फिर अच्छी टेक्नोलॉजी से कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, हमारा प्रोडक्ट महंगा दिखेगा उनके सामने। स्ट्राइक हो गई, ये भी एक रिस्क है, स्ट्राइक हो गई, लेबर ने हड़ताल कर दी, हमारी दुकान पे काम करने वाले लोगों ने मना कर दिया काम करने से, फंस गए हम, ये भी क्या है, एक रिस्क है। बहुत टाइप की रिस्क है मार्केट में, बहुत टाइप की रिस्क है मार्केट में। आप देखो, इंक्रीज्ड कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया, एक ही चीज की बहुत सारी दुकानें खुल गई एक ही एरिया में, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आग लग गई, चोरी हो गई, ये सभी टाइप की रिस्क है। और सबसे बड़ी रिस्क है कि जीवन में कोई रिस्क ना लेना। द ग्रेटेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल, ठीक है। सबसे बड़ी रिस्क ही यही है कि आपने जीवन में कोई रिस्क ही नहीं ली। और सर कॉमर्स ले लिया, इससे बड़ी रिस्क क्या लेंगे, अरे ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट और बता, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बार सारी कैरेक्टरिस्टिक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट, बिजनेस में प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है, या तो आप माल तैयार करते हो या आप माल प्रोक्योर करके लेके आते हो। तीसरी बात, सेल और एक्सचेंज होना कंपलसरी है, सेल और एक्सचेंज होना क्या है, कंपलसरी है। और ये भी फॉर वैल्यू होना चाहिए, ये भी फॉर वैल्यू होना चाहिए। अगर आपने माल खुद के लिए बनाया तो खुद को तो आप माल बेच नहीं सकते, तो वो सेल और परचेज में सेल और एक्सचेंज में काउंट नहीं होगा। ओके, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, लगातार डीलिंग होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज में। ओके, एक बार काम करना कोई भी चीज बिजनेस नहीं कहलाती है। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्निंग के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। और एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। आज के लिए इतना ही, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो।